जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं सर नवीन टॉक्स का एक स्पेशल वीडियो। दोस्तों, आज का दिन है चमकीले चूजों और निब्बे निब्बियों का एक स्पेशल डे। वो स्पेशल इसलिए क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे और ये वही प्रेम दिवस है जिसमें पढ़ने के बाद में कुछ दिनों बाद इन बच्चों के, इन चमकीले चूजों और इन निब्बे निब्बियों की जिंदगी के प्रेम दिवस लग जाते हैं। बात तो सही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ चमकीले चूहियों के बारे में और साथ ही साथ बताऊंगा मैं आपको वैलेंटाइंस डे के पीछे की कहानी। और जाते जाते वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक सवाल भी जरूर पूछूंगा, तो सवाल का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। तो चलो लगाते हैं इनकी क्लास आज अपने स्टाइल में। I hate you. अब रजाई के खटमल जब दोस्त लोगों ने तुझसे बोला था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना करेगी, तूने उस बात को सीरियस ले लिया। अब उसमें पीटने का शब्द था ना, वो छुपा के रखा गया था। और फिर वही होता है ना, पड़ गया थप्पड़। खुद की बैल बुद्धि नहीं लगाएगा तो यही होएगा। अब बैल क्या, तेरे पास तो बुद्धि लगनी चाहिए, बुद्धि लगाया कर थोड़ा सा। और ऐसे ऐसा रोएगा तो मुंह पे थूक के भी जाएगी तेरे साथ वो। अबे साले। थैंक यू भैया। ये देखो, अब बरसाती सियार, अरे चलते फिरते लड़की पटाएगा ना तो तेरे साथ यही होगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। चल अब जल्दी से उठ जा, कपड़े चेंज कर और चल पढ़ने बैठ जा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। अबे साले। वाह बेटे, यही सब देखने के लिए तो नेट का रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों ने क्या किया है कि एक दूसरे का ब्लड निकलवाया है और उसका लॉकेट बनाकर गले में पहन लिया है। अबे कहां से लेके आते हो तुम इतनी बकलोली? मतलब इस जनरेशन के लिए पानी बचा रहे हैं हम लोग, ये जनरेशन के लिए। अबे ये मोहब्बत में कतई डूबे पड़े हुए लोग हैं, इनके लिए पानी बचा के क्या करना है? आगे चल के क्या होगा? प्यास लगेगी, दूसरा खून पी के जी लेंगे। कंट्रोल। अबे साले। is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। देखा, एक हफ्ते में गर्लफ्रेंड बनाओगे तो यही होगा। अब हो गए ना आधी रात में कॉल बिजी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सुबह पूछोगे और तो वो बताएगी तुमसे कि वो तो मौसी से बात कर रही थी, और तुम मान भी लोगे क्योंकि तुम पागल हो ना। ऐसे कैसे तेरी माँ तेरी शादी कहीं और करा देगी? मैं भी गैंगस्टर हूँ बेटा, तेरे शादी के मंडप को कब्रिस्तान बना देगी। अरे दीदी, गैंगस्टर कम और आप हरी मटर ज्यादा लग रही हैं। वो भी ऐसा होता है ना, हरी मटर छीलो तो ऐसे एक दाना नीचे गिर जाता है, वो अभी ऐसे ही डांस करता है, ऐसे इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि इतने हरे कपड़े पहने हुए आपने, क्या आपको फोटोसिंथेसिस भी होता है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अबे साले।
देखा, जब तुम मेकअप और फिल्टर के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हकीकत कुछ और निकलती जाके। लेकिन एक बात की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी, वो ये कि यार मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है। तो देखो, अगर तुम भी मेकअप के शौकीन हो, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, और अगर तुम मेकअप से रिलेटेड टिप्स चाहिए ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। खैर, ये सब तो था मजाक की बात। अब आते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। मैं तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें वैलेंटाइन की कहानी भी सुनाऊंगा। तो कहानी ऐसी है कि बात है 3री सदी की। उस समय रोम में क्लॉडियस नाम का राजा हुआ करता था। वो राजा क्या करता था कि उसका कहना था कि जो सैनिक अकेले होते हैं, मतलब उनके जीवन में कोई नहीं होता है, ना पत्नी ना प्रेमिका, वो ज्यादा अच्छा युद्ध लड़ते हैं। और जो सैनिक विवाहित होते हैं या जिनके प्रेमिका होती है, वो अच्छा युद्ध नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि उनको ना मोह घसीटता है, वो प्रेम पाश में जकड़े होते हैं, ऐसा उसका मानना था। तो इसलिए ना उसने ये मान लो कि एक फरमान जारी करके रखा था कि कोई भी सैनिक शादी नहीं करेगा। अच्छा, अगर किसी ने ऐसा किया, शादी कर ली किसी ने, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी, ऐसा उसका आदेश था। उसी राज्य में ना वैलेंटाइन नाम के एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति था कि संत थे, मैं नहीं जानता, आप बताइएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे सैनिक जो अविवाहित थे और शादी करना चाहते थे, उन्होंने चुपके से उनकी शादी करवानी शुरू कर दी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि शादी तो मैं तुम्हारी करवा रहा हूं, लेकिन इस शादी को गुप्त रखना, छुपा कर रखना, किसी को बताना नहीं। लेकिन ये सारी चीजें छुपती कहाँ है? तो राजा को जैसे ही खबर मिली, राजा ने क्या किया कि वैलेंटाइन को पकड़कर और जेल में डलवा दिया। ठीक है, अब जब जेल में पहुंच गया वैलेंटाइन, तो वहां पर जो जेलर था, तो जेलर की बेटी थी, वो अंधी थी। तो जेलर ने ऐसे उनसे वैलेंटाइन से बात की। तो वैलेंटाइन ने जैसे भी करके, किस तरीके से मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी की आंखें ठीक कर दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जेलर की बेटी और वैलेंटाइन के बीच में दोस्ती बनी, और दोस्ती कब प्रेम में बदल गया पता ही नहीं चला। अच्छा, बात यह भी आती है कि जब सजा दी गई वैलेंटाइन को, तो उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वैलेंटाइन की मृत्यु का समय आ गया। तो जब समय आ गया वैलेंटाइन की मृत्यु का, तो वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी के लिए एक नोट लिखा, एक छोटा सा, और वो जेलर को दे दिया और कहा कि अपनी बेटी को दे देना। तो वैलेंटाइन की जब मृत्यु हुई, तो उसकी बेटी ने ऐसे खोल कर देखा नोट, उसमें लिखा था योर वैलेंटाइन, और वो तारीख थी 14 फरवरी। तो उसी दिन से वैलेंटाइन को समर्पित करने के लिए ये वैलेंटाइंस डे मनाया जाने लगा यूरोप में। अब बारी आती है हमारी। देखो, हमारी का मतलब यहाँ पर भारतीयों की है। हम भारतीयों की ना एक गंदी आदत है कि हम चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तुरंत उन्हें अपने ऊपर ढाल लेते हैं। अब पता नहीं गंदी है कि अच्छी है, मुझे नहीं पता, मैं गंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कोई हर बार मैं सही रहूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ना वैलेंटाइन को लेकर बहुत सारे मजाक किए जाते हैं कि वो ऐसा दल तुम्हारे खिलाफ है, ऐसा संगठन तुम्हारे खिलाफ है। देखो, कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी प्रेम के विरुद्ध नहीं है। विरोध वासना का था, है और रहेगा, और वासना का विरोध तो आपका परिवार भी करेगा। देखो, प्रेम करने के लिए ना प्रेम समझना पड़ता है, क्योंकि प्रेम में पड़ा व्यक्ति सिर्फ एक चीज चाहता है, वो होता है प्रेम को महसूस करना, उसका अनुभव करना। तो जब तक आप प्रेम को नहीं समझते हैं ना, तब तक आप प्रेम में ना ही पड़े तो ठीक है, वरना वो प्रेम नहीं, सिर्फ वासना बन जाएगी। अच्छा, बहुत सारी चीजों में ना लड़कों को बोला जाता है कि यार तुम गलत ही हो, लेकिन सिर्फ लड़के ही गलत नहीं होते हैं। मैं इस बार थोड़ा लड़कियों से भी बात कर लेता हूँ कि यार सिर्फ हर बार लड़के गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत होती हैं। आपको रिलेशनशिप में रहने के लिए नालायक भी चलेगा, बेरोजगार भी चलेगा, छपरी भी चलेगा, लड़कीबाज भी चलेगा, अपराधी भी चलेगा, लेकिन जब जीवन जीने की बारी आती है ना, तो आपको चाहिए होता है एक वेल सेटल, एक समझदार, है ना, एक सद्गुणी व्यक्ति।
अगर ऐसा कुछ चाहिए था तो पहले आपने ऐसा व्यक्ति क्यों चुना? वो प्रेम था? नहीं, वो प्रेम नहीं, वो छलावा था। प्रेम और छलावे में भी तो फर्क होता है ना, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, शायद एक इसीलिए कि लोग प्रेम को समझते नहीं, बस कर बैठते हैं, और शायद इसीलिए ना लोगों के ब्रेकअप बहुत जल्दी होते हैं। मतलब आप ये सोच लीजिए कि आज के दौर में ना अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर का फोन नहीं उठाता है तो ब्रेकअप हो जाया करता है। लेकिन जरा सोचिए उस जमाने को, जब एक चिट्ठी का इंतजार करने के लिए लोग महीनों का इंतजार कर लेते थे। इंतजार बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूं कि कम उम्र के बच्चे ना ज्यादा लव रिलेशन में पड़ रहे हैं। मतलब सोचिए कि आप जिस शब्द के बारे में समझते भी नहीं है, उस शब्द को आप प्रैक्टिकली फील करना चाह रहे हैं। मतलब वो भी क्यों? क्योंकि आपने मूवीज में देखा है, टीवी में देखा है। अच्छा, ऐसा कुछ देख के लगता है ना कि मतलब क्या तभी पुराने जमाने में बच्चों की शादियां जल्दी कर दी जाती थी? अगर वो गलत था तो आज आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? अगर वो सही था तो आज उसका विरोध क्यों किया जाता है? सोच के बताइएगा। आपको पता है प्रेम और प्यार में फर्क होता है। प्रेम समर्पण का प्रतीक है और प्यार वासना का। आप क्या करते हैं? तो वीडियो को चलिए हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मैं जाते जाते बस आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? क्या प्रेम सिर्फ एक दिन दिखाई जाने वाली चीज है और पूरे साल नहीं दिखा सकते हम उसे? तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जो मैंने सवाल पूछे हैं आपके मन में जो भी आता है, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। देखो, मैं चाहता हूँ ना कि थोड़े से और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। हालांकि थोड़ा लालची लग रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए